फाइनली पहली दफ़ा वीडियो डल रही है, बहुत अरसे से सोचने के बाद। मेरा नाम ताहा अहमद ख़ान है, मैं फाउंडर हूँ द रोड वेंचर्स जो कि एक ट्रैवल एजेंसी और टूर कंपनी है। बेसिकली हम लोग टूर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं इंटरनेशनल, पाकिस्तान से बाहर। और हमारी स्पेशलिटी इन फ्यूचर हम लोग ये एक इरादा रखते हैं कि हम लोग रोड ट्रिप इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। द रोड वेंचर्स बेसिकली एक पुराना ख्वाब कह लें कि मुझे एक तरह से आज से कुछ 7-8 साल पहले के करीब जो है मुझे आइडिया हुआ कि मुझे रोड ट्रिप्स का शौक़ है काफ़ी ज़्यादा। जब मैंने कराची, हैदराबाद, कराची, लाहौर इस तरह से रोड ट्रिप्स करना शुरू करी तो मुझे आइडिया हुआ कि हाँ, मुझे भी वाक़ई में शौक़ है। फिर उसके बाद मैं जब एक दफ़ा यूएस गया, मैंने वहाँ पर भी हाईवे पे ड्राइविंग करी, उसमें बहुत मज़ा आया। फिर इसी तरह से करते-करते ओवर द ईयर्स वो शौक बढ़ता गया। फिर मैंने 2 साल पहले के करीब तकरीबन 1.5 साल पहले 2023 में मैंने एक रोड ट्रिप किया। सबसे पहला अपनी फैमिली के साथ जो मैंने खुद पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था, वो था बेसिकली टर्की के अंदर हमने रोड ट्रिप किया 10 सिटीज़ का। तकरीबन 4000 किलोमीटर की मैंने गाड़ी रेंट करके खुद ड्राइव करी। तो वो जब हम लोग करके आए वापस तो फिर उसके बाद आइडिया हुआ कि नहीं यार, ये तो वाक़ई में शौक बहुत ज़्यादा है हमें और इसको थोड़ा अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए और एक कंपनी का फॉर्म देना चाहिए ताकि और लोगों को भी अपने साथ जोड़ें इसमें और एक कैरावान या काफ़िले के तौर पे जो है इसको लेके चलें आगे। आज से जो हमारी ये सीरीज़ शुरू हो रही है वो एक लंबा एक जर्नी है, जिसमें हम आप लोगों को लेके चलना चाहते हैं साथ में। तो जो बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग लेके जाना चाह रहे हैं, उसमें ए टू ज़ी जो भी उसकी डिटेल्स होंगी, इन्फॉर्मेशन होंगी, वो आपसे वक़्त के साथ-साथ शेयर करते रहेंगे और जैसे-जैसे वो जर्नी आगे बढ़ेगी तो आप लोग हमारे साथ ही उसको देखेंगे और उस उतना ही एन्जॉय करेंगे जितना हम उसको एग्ज़ीक्यूट करते हुए होंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। जर्नी बेसिकली है हम लोग एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं फर्स्ट टाइम एवर, इंटरनेशनल रोड ट्रिप जो कि पाकिस्तान से शुरू होगा और लंदन तक जाएगा। ज़्यादातर लोग जाते हैं बाय एयर, आपने खैर सुना होगा आजकल कोई लंदन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन ये है कि हम लोग बाय रोड जा रहे हैं इसमें, अपनी गाड़ी में कराची से रोड लंदन तक। हो सकता है कुछ लोग नहीं समझे मुझे नॉर्मल कि भाई इस तरह की चीज़ नहीं होती। जो सोचने की बात है तो उसका अगर मैं ये बताऊँ कि असल में मैं कब से सोच रहा हूँ तो उसमें तो तकरीबन आप समझे 8 से 9 साल हो चुके हैं। जो ये मेरी एक ड्रीम है, जो मेरे पास लिखी हुई है मेरी डायरी में, एक गोल्स लिस्ट में होती है इंसान की। तो तकरीबन 8 साल हो गए मुझे लिखे हुए कि ऑर्गेनाइज़ अ रोड ट्रिप फ्रॉम कराची टू लंदन। मुझे एक दफ़ा जाना है। इतना अरसे से मैं इसको सोच रहा हूँ। बेसिकली हिस्ट्री में आप अगर इसका देखें तो 1960-70s में ये बहुत एक नॉर्मल रूट था। लंदन से लोग आते थे, बसें चलती थी लंदन से लेके दिल्ली तक। तो उसमें कराची, पाकिस्तान भी आता था। तो अब वो रूट जो है 80s में फिर बंद हो गया था। फिर उसके बाद जो है फिर लोगों ने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ पिछले 10-15 सालों में जो है इसको करना शुरू किया है। अब उसका रूट भी एक तरह से ओपन है और वो लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं बाय रोड। वहीं से मेरा एक खुद का भी एक शौक जागा कि मैं इसको रिवाइव करूं और खुद एक दफा इसको एक्सपीरियंस करके देखूं। देखें, पहली चीज़ तो ये कि किसी ना किसी ने करना ही होता है और मैं खैर फर्स्ट नहीं हूँ इसके अंदर। इसमें पहले भी काफ़ी लोग कर रहे हैं और पिछले 1-2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग करने लगे हैं। 3-4 लोगों की हमने वीडियोस देखी हैं जो कि इस तरह से इस रूट से गए हैं, पाकिस्तान से लंदन तक अपनी गाड़ी लेके, वो भी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कार। कॉलिंग का जहाँ तक मुराद है तो हो सकता है कि मेरा ये पर्पज़ हो, मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए मेरे ज़हन में ही डाला हो कि इसका शौक है, क्योंकि ये कोई इतना ज़्यादा नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता ये चीज़। क्योंकि इसमें जितनी प्लानिंग इन्वॉल्व है, जितनी रिसोर्सेज़ इन्वॉल्व हैं, जितना कुछ थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो एक बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक है बहुत ज़्यादा एक तो, और आपकी मेंटल उस पे बहुत ज़्यादा असर होता है कि भई इस चीज़ की इतनी आपके अंदर मेंटल कैपेसिटी है या नहीं। बेसिकली आप कॉलिंग कह सकती हैं इसको मेरा, कि बिल्कुल मुझे शौक है जैसे रोड ट्रिप्स का, इसीलिए मेरी कंपनी का नाम भी द रोड वेंचर्स है और इसी में मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको अब लेके चलूँ, एक दफ़ा खुद एक्सपीरियंस करूँ पहले। देखिए, नॉर्मल लाइफ़ के लिए सेटल होना, नॉर्मल लाइफ़ हर कोई जी रहा होता है, तो आप कुछ थोड़ा-सा उससे हट के करें, कुछ यूनिकनेस लाएँ, कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें।
मेरा खुद का ये मानना है कि भाई आपको हर तरह की लाइफ में एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। एक नॉर्मल जॉब वाली लाइफ में, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ में, उसमें आप अपना जो है वो तो आप जी रहे हैं, लेकिन उसमें आप कुछ डिफरेंट ऐसा करें कि जो कि या तो बहुत कम लोग करते हैं ताकि आप उसमें चीफ फील्ड में पायनियर हो, और अगर करते भी हैं तो ये कि वो वही लोग होते हैं जिनको फिर शौक होता है, तो फिर वो बड़ा लिमिटेड चीजें हो जाती हैं। देखें, कोई भी काम इंसान करने जाता है ना, तो उसके लिए सबसे बेहतर टाइम होता है अभी। एक दफ़ा मौका आपके पास निकल गया, वो लाइफ में एक ही दफ़ा चांस आता है इंसान के पास। तो अभी करें चाहे 10 साल बाद करें, लेकिन ये कि हो सकता है 10 साल बाद इसको और 50 लोग कर चुके हों। फिर हम लोगों के लिए वो इतनी वर्थ इट नहीं रहेगी, वो एक नॉर्मल बन चुका होगा। वो भी अच्छी चीज़ होगी, लेकिन ये कि अभी हमें अपॉर्च्युनिटी मिली है, हमारे पास अभी अगर आप देखा जाए तो सबसे बेहतर टाइम यही है। हमारा बेटा अभी ना स्कूल गोइंग है, वो अभी हमारे साथ ही है, हमारे लिए ही है। और ये कि फैमिली कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा हमारी उस लिहाज से नहीं है कि भाई स्कूलिंग की है या कोई और। जिस वक़्त आपके ज़हन में वो चीज़ आ गई ना, तो वो अल्लाह ताला ने आपके ज़हन में डाली किसी वजह से है। कोई ना कोई पर्पज़ है उसका। मेरे ज़हन में ये नहीं है कि मैं आज ही सोच रहा हूँ, तो मैं आज ही कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ पिछले, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं पिछले 8 साल से सोच रहा हूँ। इफ नॉट नाउ देन व्हेन? इफ नॉट अस देन हू? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 10 लोग और कर लेंगे, लेकिन वी आर द वन्स राइट नाउ। हमेशा कुछ ना कुछ आता रहा, कभी फाइनेंसेस इतने नहीं हुए, कभी कोई और कमिटमेंट हो गई, कभी मेरी जॉब से मुझे इतना टाइम नहीं मिला, या कभी मेरे काम से मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन ये कि अब फिलहाल जब से मैंने जर्नी कुछ महीनों पहले से शुरू कर दी है प्लान करना, अब मैंने यही सोच लिया था कि दिस इज़ द राइट टाइम। हो सकता है आज से 10 साल के बाद, जैसे आपने कहा, काफ़ी सारी चीज़ें हों कि भाई फाइनेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हम लोग बहुत स्टेबल हों, फिर हम लोग बहुत आसानी से खर्चे होंगे, लेकिन हो सकता है उस वक़्त एनर्जी ना हो जितनी अभी है हमारे पास, जितना एक्साइटेड हम अभी हैं उस जर्नी के लिए। वो शौक तो नहीं मरने वाला है, ये मुझे पता है, लेकिन ये है कि बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, आपकी हेल्थ ना रहे, आपके पास कोई फैमिली के पीछे कोई और कमिटमेंट ऐसी हो जिसकी वज़ह से आप ना जा सकें। बच्चों की स्कूलिंग है, आपके अपने जॉब से रिलेटेड, आपका अपना बिज़नेस कोई इस तरह का सेटल हो, इतनी आपको टाइम की फ्रीडम ना मिल पाए। तो मैं सिर्फ़ यही कहता हूँ कि